सबसे पहले चालीहा महोत्सव। चालीहा महोत्सव, वहीं चेटीचंड, चेटीचंड पर्व और बड़ी सातम या इसी को बोलते हैं थदड़ी और असुचंड पर्व। ये आईए के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। असुचंड पर्व किस धर्म से संबंधित है? सिंधी समाज से। ये चारों त्योहार मुख्यतः सिंधी समाज में मनाए जाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं क्या है ये और कब मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालीहा महोत्सव किसे बोलते हैं। चालीहा महोत्सव इसका मतलब है 40 दिन का कोई प्रोग्राम है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध के शासक मृख शाह के अत्याचारों से परेशान होकर जनता ने या लोगों ने 40 दिन तक वरुण देवता की आराधना की और 40 दिन तक की आराधना के बाद मृग शाह जो बहुत ही आताताई शासक था, उसके लिए वरुण देवता की पूजा इन लोगों ने जब की कि हमें अत्याचारों से छुटकारा दिलाओ प्रभु, तब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा 40वें दिन में अवतार लूँगा। तो झूलेलाल के रूप में अवतार लिया। इसलिए ये 40 दिन 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये मनाया जाता है। तो ये 40 दिनों की स्मृति का ये पर्व है जो 16 जुलाई से लेकर के और 24 अगस्त तक मनाया जाता है। तो ये चालीहा महोत्सव का संबंध भी, एग्जाम में इनकी तिथि नहीं पूछी जाती, ये त्योहार का स्वरूप पूछने का ऐसा है कि चालीहा महोत्सव का संबंध निम्न में से कौन से धर्म में से है? तो सिंधी समाज से है। चालीहा महोत्सव के बाद हम देखते हैं चेटीचंड पर्व क्या है। अब चेटीचंड पर्व देखिए, 40 दिन तक जो ये तपस्या की है उसके फलस्वरूप 40वें दिन यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया को या दोज को चेटीचंड पर्व, चैत्र शुक्ल द्वितीया को झूलेलाल जी का अवतार हुआ।
और सिंध प्रांत में ही हुआ, और इन्होंने मृख शाह के आतंक से मुक्ति दिलाई। तो ये दिवस झूलेलाल जयंती के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को झूलेलाल या चेटीचंड पर्व है। तो झूलेलाल जयंती भी कह सकते हैं और चेटीचंड पर्व भी कहते हैं। इन्हें वरुण देवता का अवतार यानी झूलेलाल को वरुण का अवतार कहा जाता है, अवतार कहा जाता है। तो ये पर्व हो गया चेटीचंड पर्व, यानी चालीहा महोत्सव के बाद 40वें दिन जब झूलेलाल साहब का अवतार हुआ, उस दिन को हम चेटीचंड पर्व के रूप में मनाते हैं और ये दिन चैत्र शुक्ल दोज को मनाया जाता है। और झूलेलाल जी ने मृक्षा का अंत करके और जनता को आतंक से मुक्त किया, वहीं झूलेलाल जी को वरुण का अवतार भी माना जाता है। इसके बाद त्यौहार है बड़ी सातम। जैसे हिंदू धर्म में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी या बास्योड़ा होता है, वैसे ही बड़ी सातम या थदड़ी ये भाद्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है और यह सिंधी समाज का बास्योड़ा कहलाता है, क्योंकि इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, गर्म भोजन नहीं किया जाता है। तो ये बास्योड़ा यानी सिंधी समाज में जो लोग ठंडा भोजन जिस दिन करते हैं उसे बड़ी सातम बोलते हैं, जो भाद्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। और पीपल के वृक्ष पर देवी की प्रतिमा रख कर के पूजा की जाती है और ठंडा भोजन ही किया जाता है। उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता है। जो हिंदू धर्म में शीतलाष्टमी है, वही भाद्र कृष्ण सप्तमी किसके लिए है? बास्योड़ा सिंधी समाज के लिए। और अगला और अंतिम है असुचंड पर्व। ये तो पूछा ही इसी रीति से जाता है कि असुचंड पर्व का संबंध किस समाज से है, किस धर्म से है? तो सिंधी समाज से है। और असुचंड पर्व क्या है? असुचंड पर्व ये फाल्गुन शुक्ल चौदस का है या चतुर्दशी का है। इस दिन झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हुए थे। या झूलेलाल जी स्वर्ग को लौट गए थे। अंतर्ध्यान होना मतलब एक विशेष कार्य की समाप्ति के लिए आए थे और वो कार्य पूर्ण होने के बाद अंतर्ध्यान होना। तो अंतर्ध्यान होने का जो दिन है वो दिन असुचंड पर्व के रूप में मनाया जाता है सिंधी समाज में।
तो ये चारों नाम याद रखिएगा। सबसे पहले चालीहा महोत्सव, 40 दिन की तपस्या के बाद झूलेलाल जी का जन्म, अवतार यानी चेटीचंड पर्व। उसके बाद में इनका बास्योड़ा बड़ी सप्तमी या थदड़ी कहलाता है। थदड़ी का सिंधी भाषा से अर्थ होता है ठंडी या शीतल, तो बास्योड़ा कहलाता है। वहीं असुचंड पर्व का मतलब है कि इस दिन यानी फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी या चौदस के दिन झूलेलाल जी वापस अंतर्ध्यान हो गए थे अपने कर्म को या अपने कार्य को परिणति दे करके। तो ये थे सिंधी समाज के त्यौहार। अब देखते हैं अपन ईसाई समाज के त्यौहार। क्योंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, तो ईसाइयों के त्यौहार में प्रमुख रूप से ईसाई त्यौहार, सबसे पहले क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे और असेंशन डे। असेंशन डे, थोड़ा रजत भाई काट देना। असेंशन वापस, ईस्टर डे और असेंशन डे। ये त्योहार परीक्षा में किस रीति से पूछे जाते हैं? तो इसकी रीति पूछने की है, जैसे 2017 में ग्रेड सेकंड यानी शिक्षक में ये सवाल पूछा गया है कि ईस्टर डे की भावना या ईस्टर डे जो ईसाइयों में त्यौहार मनाया जाता है उसके पीछे की क्या भावना है। इसका मतलब इसको मनाने का कारण, ईसाई धर्म में सवाल पूछे जाने के पीछे तिथि महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे आपको केवल कारण याद रखना है कि दिन किस उपलक्ष्य में। तो चारों नाम याद रखने हैं। क्रिसमस डे किस लिए मनाया जाता है? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म दिवस 25 दिसंबर, चौथी बीसी में हुआ था। जेरूसलम के पास ही बैथलहम एक स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का। तो 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी ईसा मसीह का जन्मदिन हो गया उस दिन। तो सवाल जब पूछा जाए कि क्रिसमस डे किस उपलक्ष्य में है, ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो किस दिन मनाया जा रहा है? 25 दिसंबर। और इसी दिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए गुड फ्राइडे। इस दिन क्या हुआ था? गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। अब आप कहेंगे लटकाया भी गया और ऊपर से ये ईसा मसीह का जन्मदिन है। तो सूली पर लटकाया गया और ऊपर से फ्राइडे तो है ही, लेकिन कौन सा फ्राइडे बोल रहे हैं? गुड फ्राइडे। इसमें गुड की क्या बात है?
गुड की इसलिए बात है कि एक दिन छोड़ के जो तीसरा रविवार आ रहा है, ईस्टर डे यानी रविवार संडे, उस दिन ये पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो ईसा मसीह का पुनर्जीवित होना कौन सी घटना है ये? ईस्टर डे। कब? शुक्रवार के बाद आने वाले रविवार। अब ये कैसे, इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये 2 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में जो भी पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के बाद आने वाला शुक्रवार तो कहलाएगा फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे के एक दिन बाद में यानी कि तीसरे दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार, तीसरा दिन हो गया, तो रविवार को ईस्टर डे यानी कि इस दिन वापस पुनर्जीवित हो गए थे। इसलिए इनकी कोई डेट नहीं है। 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद आने वाला जो शुक्रवार है वो गुड फ्राइडे है, और तीसरा दिन ईस्टर डे है, यानी कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। और इस ईस्टर डे के ठीक ईस्टर डे के 40 दिन बाद ईस्टर डे के 40 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असेंशन डे। क्या है ये? 40 दिन बाद क्या हुआ था? तो ईस्टर डे के 40 दिन बाद ईसा मसीह अपनी इच्छा से इस धरती को छोड़ के और स्वर्ग को चले गए थे, इसलिए वो दिन असेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये सवाल पूछने के पीछे का जो एक सिस्टम है वो ये है कि इन त्योहारों के पीछे की घटनाएं पूछी जाती है कि क्या क्या घटित हुआ था। तो आप देखिए, क्रिसमस डे के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में आने वाली पूर्णिमा के जस्ट बाद फ्राइडे गुड फ्राइडे है, और उसके तीसरे दिन आने वाला रविवार ईस्टर डे है, और ईस्टर डे के ठीक 40 दिन बाद असेंशन डे है। तो क्रिसमस डे जन्मदिवस के रूप में, गुड फ्राइडे सूली पर टांगा गया था, और ईस्टर डे हो गया हमारा पुनर्जीवित होना उनका ईसा मसीह का, और असेंशन डे अपनी इच्छा से स्वर्ग को लौट जाना। तो ये ईसाइयों के त्यौहार थे। वहीं पारसियों का एक त्यौहार है नवरोज या नौरोज, जो उनका नववर्ष भी कहलाता है। और वहीं बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा, आपको पता है बैसाख पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आज यहाँ जा कर के और राजस्थानी त्यौहार का ये टॉपिक पूर्ण हुआ। हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थानी त्यौहार की, वो 10 भागों में जाके ख़त्म हुई। आगे की क्लासेस में राजस्थानी सामाजिक सिस्टम का ये एक पहला पार्ट था त्यौहार। अगले टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने त्यौहार पूरे कर लिए, और ऐसी उम्मीद करती हूँ, कामना करती हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं परमानेंट पढ़ें, पढ़ कर के आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आए और ऐसा फील क्या हो। मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ पढ़े गए त्योहारों को पढ़ने के बाद किसी भी बुक, गाइड, किताब कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियोस का ही बार बार चिंतन मनन करें, आपके सवाल 100% परीक्षा में बिल्कुल सही होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।